अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बहुत ही ज़बरदस्त से टी केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से टी केक की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग एक बाउल में तकरीबन 3 अंडे शामिल करेंगे। अंडे आप लोगों ने हमेशा जब भी केक बनाना है तो आप लोगों ने रूम टेम्परेचर भी यूज़ करने हैं। अब इसे हम लोग 30 से 40 सेकंड के लिए पहले अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे आइसिंग शुगर, तकरीबन 1 कप। इसे हम लोग इस तरह से छान के फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप लोग इसके अंदर बिल्कुल बारीक चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी जो है आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। मोटी चीनी आप लोग इसके अंदर इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब इन अंडों को अब हम लोग अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। तो अब इसे हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए बीट करेंगे, या फिर आप लोग इसे इतना बीट करते जाएंगे जब तक इसका वॉल्यूम जो है वो डबल ना हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए मिक्सचर है बिल्कुल तैयार, ये फुल क्रीमी हो चुका है। तो आप लोगों ने भी इसे इतना बीट करना है कि इसका मिक्सचर जो है फुल क्रीमी हो जाए। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। इसे ऐड करने से आपके केक में से अंडों की स्मेल जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसे शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन 1 कप। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने इसके अंदर छान के जो है शामिल कर देना है। जब भी आप लोग केक बेक करें तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान के फिर इसके अंदर शामिल करना है। इससे केक जो है आपका फिर बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से बीट करना है कि मैदा और बेकिंग पाउडर इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए अच्छी तरह से मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ आप लोगों ने सारा ऐड नहीं करना। तो हम लोग पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से बीटर से मिक्स करेंगे और बाकी का भी हाफ़ डाल के अच्छी तरह से भी इसे हम लोग बीट करेंगे। ओवर मिक्सिंग आप लोगों ने इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आपका मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप लोगों ने उधर ही इसकी बीटिंग जो है वो रोक देनी है। तो यहाँ पे जो देखिए केक का बैटर है बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों का भी इस तरह से स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए बैटर का। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब हम लोग करेंगे, पैन को अच्छी तरह से ऑयल या फिर बटर के साथ अच्छी तरह से चारों साइडों से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से हम लोग इसके साइज़ का बटर पेपर कट करके लगाएंगे और उसे भी हम लोग अच्छी तरह से ऑयल या फिर बटर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से बेकिंग पैन को ग्रीस करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे, जो भी हम लोगों ने केक का बैटर तैयार किया था। इसे ऐड करने के बाद अब इसे 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह से टैप करें ताकि एयर बबल्स जो है इसके अंदर से रिमूव हो जाए। अब इसे हम लोग बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 30 से 35 मिनट के लिए, या फिर आप लोग इसे इतना बेक करें कि आप लोग इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट करें और बिल्कुल क्लीन निकले। तो इसका मतलब है आपका केक है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे जी देखिए केक जो है वो बेक हो चुका है। तो अब हम लोग नाइफ़ की मदद से इस तरह से केक को पैन से अलग कर लेंगे। ये करना स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आप लोगों का केक जो है वो निकालते वक्त टूट भी सकता है। तो आप लोगों ने पहले नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से केक को पैन से अलग कर लेना है। और उसके बाद अब इसका हम लोग बटर पेपर रिमूव कर देंगे और अब इसे हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए 10 से 15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसी तरह से इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम लोग स्लाइस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा टी केक है बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट केक हमारा बना है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।